जय हिंद मेरे डियर साथी। हमसे एक क्वेश्चन पूछ दिया है, जय नवीनीकरण क्या होता है और गैर जय नवीनीकरण क्या होता है। ये देखा जाए तो 4 नंबर का ये क्वेश्चन है, 8वां नंबर क्वेश्चन। ये मॉडल पेपर जो यूपी बोर्ड के द्वारा जो मॉडल पेपर जारी किया गया था, ठीक है, एक्चुअल में कहाँ पर है भाई, ठीक है, यहाँ से सामने दिखा देते हैं। देखिए आपके सामने ये मॉडल पेपर है, यूपी बोर्ड 2024 और 25 के द्वारा जो मॉडल पेपर जारी किया गया था विज्ञान का, उसमें एक क्वेश्चन हमसे क्वेश्चन पूछ दिया है बायो वाले पोर्शन से, ठीक है। ये उपखंड 3 है। उपखंड 3 में सबसे पहले कह रखा जय नवीनीकरण क्या होता है और गैर जय नवीनीकरण क्या होता है, पदार्थों के बीच अंतर बताइए। इसके उदाहरण भी आपको क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। ये कितने नंबर का है, 2 + 2 4 नंबर का आपका दिया गया। 4 नंबर कम से कम आपको एक पेज आपको पूरा तरह से फिलअप करना पड़ेगा। और अंतर कभी भी लिखिए तो ऐसे 2 में डिवीजन करके ही लिखिएगा। तो आपके सामने इसका तुम्हारे पास क्या होगा, ये उत्तर दिया गया है। पहले दे रखा जय नवीनीकरणीय क्या होता है और गैर जय नवीनीकरणीय क्या होता है, इसके बारे में आपको यहां से हम दिखा देते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या क्या लिख रखा, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। पहले लिखा जय नवीनीकरण या गैर जय नवीनीकरण। तो जय नवीनीकरण मतलब क्या होता है, इंग्लिश में देखा जाए तो बायोडिग्रेडेबल होता, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता। अब इसके पढ़ने से पहले इसके उदाहरण के बारे में आप समझेंगे तो आपके माइंड में तुरंत कॉन्सेप्ट बन जाएगा एक्चुअल में ये कह रहा है। देखिए जय नवीनीकरण, जैसे तुम्हारे पास सब्जी के छिलके, रद्दी, कागज, गोबर, और इसका एग्जाम्पल तुम्हारे पास प्लास्टिक है। अब कुछ माइंड में आया कि नहीं। अब ये बताओ, सड़ सकते हैं, ये वातावरण को, पर्यावरण को हमारे प्रदूषित नहीं कर सकते, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, जय नवीनीकरण बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जीवों के द्वारा, कोई सूक्ष्म जीवों के द्वारा सड़ाए जा सकते हैं, ठीक है, सड़ाए जा सकते हैं जो प्रदूषण नहीं कर दें। अब बताओ, जब सड़ाए जा सकते हैं तो इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, जय नवीनीकरण बोला जाता है। अब ये बताओ, किसी अन्य जीवों के द्वारा सड़ाए नहीं जा सकते, इसीलिए क्या बोला जाता है, इसे गैर जय नवीनीकरण बोला जाता है। अब आपको एग्जाम्पल से यदि समझ में आ गया हो तब आप इजीली क्या कर सकते हैं, इसमें 2-3 अंतर तो आप छाप ही सकते हैं। तो आपको ऐसे एग्जाम में अच्छे तरीके से क्या कर देना, नोट डाउन करके आना, आपका काम बन जाएगा। इसमें सबसे पहले गैर जैविनीकरण में क्या लिखेंगे, सॉरी जय नवीनीकरण में क्या लिखेंगे, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं जय नवीनीकरण कहते हैं। मतलब ऐसे पदार्थ जो किसी सूक्ष्म जीवों के द्वारा सड़ाए गलाए जा सकते हैं उसे जय नवीनीकरण कहते हैं। गैर जय नवीनीकरण क्या होता है, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित नहीं होते हैं। मतलब ऐसे पदार्थ जो क्या कर देते हैं, कोई सूक्ष्म जीव आए और उसे अपघटित न कर पाए, उसे क्या बोलते हैं, गैर जय नवीनीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैर जय नवीनीकरण कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में दिया गया है। अब इसमें क्या लिख रखा, दूसरा पॉइंट में आते हैं, क्योंकि देखिए कम से कम 4 नंबर का तो कम से कम 2-2, 3-3 पॉइंट आपको लिखना, कम से कम आता तो कम से कम एक पेज आपको फिलअप करके आना है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखेंगे, जय नवीनीकरणीय पदार्थों पर सूक्ष्म जीवों का सूक्ष्म जीव अपने प्रभाव से क्या कर देते हैं, सरल अणुओं में बदल देते हैं। बताइए, सब्जी का टुकड़ा हो गया ना, ठीक, उसे यदि तुम कहीं फेंक दो तो कोई जीव आएगा, उसे क्या कर देगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सड़ा देगा, सड़ा के क्या कर देगा, दोबारा सरल अणुओं में बदल देगा। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, जय नवीनीकरण बोलते हैं। और गैर जय नवीनीकरण में क्या होता है, गैर जय नवीनीकरण पदार्थों पर सूक्ष्म जीवों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। दोबारा बोल देते हैं, मतलब देखिए अब प्लास्टिक पे कोई जीव तो सड़ा ही नहीं पाएगा। अब तो प्लास्टिक ईटिंग बैक्टीरिया भी बना दी गई है, बट उतना डेवलप अभी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर गैर जय नवीनीकरण पदार्थों पर सूक्ष्म जीवों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में आगे क्या लिखेंगे, यह वातावरण को प्रदूषित नहीं करते। क्यों? अब बताइए, सब्जी का छिलका हो गया, कहीं आप फेंक दिए, कोई जीव आएगा उसे सड़ा के खत्म कर देगा, हमारे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यानी पर्यावरण को क्या कर देता, दूषित नहीं करता, बट ये क्या कर देता, ये पर्यावरण दूषित करने, ठीक है, यानी दूषित करते हैं, क्योंकि देखिए करने हैं लिख देते हैं, लिखा गया करते हैं क्योंकि ये सरल अणुओं में टूटते नहीं। अब बताइए, शीशा हो गया, नैलान हो गया, नैलान मतलब जो तुम्हारे पास टायर वगैरह होता है वो भी जल्दी सड़ता नहीं है। अब तुम सोचोगे प्लास्टिक को जला देंगे तो वायु प्रदूषण होगा, सॉइल में फेंकेंगे मतलब मिट्टी में फेंकेंगे तो मृदा प्रदूषण होगा। ऐसे कई प्रदूषण हो सकते हैं, क्योंकि ये गैर जय नवीनीकरण पदार्थ अपने आप को क्या कर देते हैं, सड़ते गलते नहीं हैं। अब इसका एग्जाम्पल में आपको क्या करना पड़ेगा, ये उदाहरण में क्या लिखना पड़ेगा, प्लास्टिक,
नैलान मतलब रबड़ हो जाएगा, शीशा जो तुम्हारे पास लेड हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल में तुम्हारे सब्जी के छिलके, रद्दी कागज और गोबर। गोबर से देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या बनाई जाती है, खाद बना दी जाती है जो हमारे वातावरण के लिए और पेड़ पौधों के लिए बहुत ही सूटेबल होती है। ठीक है, तो यही चीज आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। दोबारा एक बार पढ़ते हैं ध्यान से। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा घटित हो जाते हैं जैव नवीनीकरण कहलाते हैं। जो नहीं होते, इसी को आप अंडरलाइन करिए, जो नहीं होते हैं गैर जैव नवीनीकरण कहलाते हैं। ये सूक्ष्म अणुओं में क्या कर देते, कोई जीव आता, कोई सूक्ष्म जीव आता, जो सरल अणुओं में क्या कर देगा, तोड़ देगा, बट इसको तोड़ा नहीं जा सकता, इसीलिए गैर जैव नवीनीकरण बोलते हैं। ठीक है, ये वातावरण को प्रदूषित नहीं करता। बताइए, ये सब सड़ गल जाएंगे तो प्रदूषित नहीं करेंगे, बट ये क्या कर देते, वातावरण को प्रदूषित करते हैं। ठीक, उदाहरण हमसे पूछा था, क्योंकि देखिए लास्ट में क्वेश्चन भी पूछ दिया है, यानी बीच में अंतर बताना, फिर इसके उदाहरण भी क्या करना पड़ेगा, बताना, तब तुम्हें 4 नंबर मिलने वाला है। तो उदाहरण में सब्जी के छिलके, रद्दी कागज, गोबर, मतलब ऐसे पदार्थ लिखना जो सड़ गल सकते हैं, उसे जैव नवीनीकरण बोलते हैं। जो सड़े गले नहीं तो उसे क्या बोलते हैं, गैर जैव नवीनीकरण बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर इजी तरीके से हमने बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं भाई।